ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्रीज में। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सचरित किताब में अध्याय नंबर 8 में जो कुछ हम देखे हैं कि मानव को इतना महत्व क्यों दिया गया है, मानव जन्म को, और कैसे मानव का जन्म मिलता है। और ये 2 पार्ट बन चुके थे और अध्याय नंबर 8 का ये तीसरा पार्ट है। और अध्याय नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरे पार्ट बन चुके हैं। जिन भक्तों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वे चैनल पे जाके पहले के वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो की ओर। ओम साई राम। बाबा की भिक्षावृत्ति। इससे पहले की कथा अध्याय नंबर 8 के पार्ट 2 में हो चुकी थी और ये तीसरा पार्ट है इसका। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परम ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए बाबा अपना हाथ फैलाते थे। एक दिन एक हाथ में वे सदा टमरल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिनपाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद रुचि ना थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनके जिह्वा में स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वो छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन के एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोक सकते थे। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। किसी भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचानकर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए अनुग्रह करती। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरों के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष।
ओम साई जय साई राम। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे विराम किया जा रहा है और आगे की कथा अगले वीडियो में आएगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।